या हम लोग पिछले वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस को खत्म किए थे। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाना जाता है तो इसका हिंट होता है हमारा जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द प्रयोग हो रहा है तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस से यह भाव प्रकट होता है कि कोई कार्य क्या है, भूतकाल में जारी था। ठीक है ना। तो और रूल इसका क्या होता है, देखिएगा इसमें वाज वर का प्रयोग होता है कि इसका वाज वर का, तो किसके साथ वाज का और किसके साथ वर का प्रयोग करते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और दूसरा रूल होता है यू, बी, दे तथा प्लूरल नंबर के नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। उसको वर पढ़ा जाता है चाहे वेयर पढ़िए, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। इतना हो गया। फार्मूला बनता है हमारा, फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मैं आपको बता दूं जब भी हम लोग के टेंस में कंटिन्यूअस प्रयोग हुआ रहेगा, जब कंटिन्यूअस प्रयोग हुआ रहेगा तो हमेशा V1 प्लस ING लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे। और क्या करते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल है वह दौड़ रहा था। तो देखिए रहा था आया है तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। और ये भूतकाल में क्या हुआ था, कोई कार्य हुआ था, वह दौड़ रहा था। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या हुआ था, हमारा दौड़ रहा था मतलब बीत गया है, दौड़ रहा था पहले। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट इसमें रहे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, तो लड़का है वह, तो ही होगा। अब देखिए ही के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि रूल में हमारा यही लिखा गया है कि ही के साथ किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग। तो वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक, लिखिए मत अभी। उसके बाद क्या है, V1 प्लस ING है। तो ये बताइए इसमें जो वर्ब है ये क्या है, दौड़ना। तो कौन माने दौड़ना, रन माने। तो और आपको हम बताए थे एक रूल होता है कि जब किसी वर्ब के अंत में यन आता है चाहे कॉन्सोनेंट आता है और उसके ठीक एक बाद क्या हो हमारा वावेल प्रयोग हुआ रहता है तो क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। तो डबल कर देंगे, उसके बाद ING लगाएंगे। ING लगाते समय क्या करेंगे, डबल कर देंगे और ING लगा देंगे। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट कहीं है नहीं है तो इसी जगह खत्म हो जाएगा। ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस आता है। और हम कल बताए थे पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सीधे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला की बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस NOT नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप फार्मूला बनेगा। एग्जाम्पल हम लिखे हैं वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इसको बनाते हैं फार्मूला की सहायता से। तो देखिएगा फार्मूला में पहले क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है। तो इसमें सब्जेक्ट का है वह है, तो लड़का है तो ही होगा। और ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक वचन है तो वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है, NOT नॉट, नई शब्द के अंग्रेजी का है NOT नॉट है। उसके बाद क्या है, V1 वर्ब क्या है, इसमें पढ़ना है। तो रीड में क्या लगाना है, ING लगाना है। मतलब फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है तो ING लगा दिए। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पुस्तक। तो ही वाज नॉट रीड बुक। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब चलिए दूसरे सहायता समझते हैं। कह रहे हैं लड़के खेल नहीं रहे थे। तो पहले क्या है हमारा, इसमें सब्जेक्ट लड़के है। तो इसमें सब्जेक्ट का है लड़के, तो बॉयज हो जाएगा, बहुवचन है तो बॉयज। अब जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी। तो वर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या है, नए शब्द के अंग्रेजी नॉट हो जाएगा, यहाँ से होगा। उसके बाद V1 प्लस ING है। V1 मतलब क्या इसमें है, प्लेइंग। तो प्ले होता है और प्ले में ING लगाना है तो ING लगा दीजिएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंटरगेटिव सेंटेंस। और आपको पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूँ कि इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरगेटिव सेंटेंस सेक्शन A और दूसरा होता है इंटरगेटिव सेंटेंस सेक्शन B। तो आप चलिए हम लोग पढ़ेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस सेक्शन A पढ़ेंगे हम लोग। अब निगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंटरगेटिव सेंटेंस। और आप लोग को मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला का है इंटरगेटिव सेंटेंस सेक्शन A। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इंटरगेटिव सेंटेंस सेक्शन A का भी मैं हिंट बताया हूँ आपको। सीधे हम लोग फार्मूला की बात करते हैं। तो फार्मूला होता है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे लगाते हैं। तो देखिएगा पहले हम लोग को वाज वर है, इसमें क्या शब्द के अंग्रेजी यहाँ पर लिखा जाता है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया हूँ कि यहाँ पर जब सेक्शन A आता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी जब आगे आता है क्या शब्द तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, वाज वर लिखते हैं। और वाज वर किसके अनुसार लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो देखिएगा आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो वाज का प्रयोग करेंगे। वाज का हो गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या सब्जेक्ट है इसमें, आई। तो आई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, V1 वर्ब का इसमें जाना। तो कौन माने जाना, गो माने। और बता रहा है कि V1 में हमको ING लगाना है तो इसमें ING आप लोग लगा देंगे। ठीक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। और कर्म कौन सी है इसमें, स्कूल। तो कौन माने स्कूल। तो वाज आई गोइंग
टू का स्कूल, ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। अब इसको लगाएंगे, दूसरे सेंटेंस को आप लोग लगाएंगे तभी तो आपको मालूम चलेगा कि हमको पढ़ के कितना आया। तो आप लोग दूसरा देखिएगा, इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन ए पढ़ लिए, अब आते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन बी पर हम, ठीक है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेक्शन बी भी मैं बताया हूँ कि इसका हिंट क्या होता है, आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाकर के। फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। एग्जाम्पल का है हमारा, राम अपना पाठ कैसे याद कर रहा था। इसको बनाना है तो पहले हम लोग को क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे है, तो हाउ माने होता है कैसे। उसके बाद क्या है, वाज वर्ड है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड लगाएंगे, तो सब्जेक्ट एक वचन, तो किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ का है राम है, तो राम का प्रयोग कर देंगे। अब फिर क्या है, V1 वर्ब का है, इसमें याद करना, तो कौन माने याद करना, लर्न माने। और बता रहा है कि जो वर्ब है उसमें ING लगाना है, तो इसमें ING लगा देंगे हम, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अपना पाठ। तो देखिएगा राम के साथ किसका अपना का अंग्रेजी लिखेंगे, तो हिज लिखेंगे, ठीक। उसके बाद पाठ के अंग्रेजी का लिख देंगे, लेसन। समझे आप। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।